सेबी जो ये स्मॉल कैप के अंदर में फ्रॉथ बिल्डिंग, बबल बिल्डिंग की बातें कर रही हैं, हो या ना हो, क्रैश आए या ना आए, ऐसे तो क्रैश मुझे नहीं लग रहा था कि अभी आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जब एक चीज़ को रिपीट किया जाएगा टीवी मीडिया के माध्यम से, तो हो सकता है कि लोगों का थोड़ा सा, सब तो एक बार में समझदार नहीं हो सकते, सब एक जैसे समझदार नहीं हो सकते, तो कुछ लोग डर जाएं और वो बेचना शुरू करें। बेचेंगे तो मार्केट गिरेगी, और फिर मार्केट गिरेगी तो डर के और लोग बेचेंगे, तो इससे वो चेन रिएक्शन के काम की तरह काम करेगा और मार्केट गिरने का वो रीजन बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे, बबल बन रहा हो न बन रहा हो, हम अपने आप को उससे प्रोटेक्टेड कैसे रख सकते हैं। अगर स्मॉल मिड कैप के अंदर क्रैश आ भी जाता है, हमने स्मॉल मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो भी हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि हमारा रियल में नुकसान ना हो। अनरियल लॉस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रियल में हमारा पैसा लॉस नहीं होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले लॉस होगा कैसे, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जब भी क्रैश की सिचुएशन आती है ना, तो चाहे लार्ज में हो, मिड में हो, स्मॉल में हो, क्रैश जब होती है तो पहले जो बेच लेता है, पहले जो रिडीम कर लेगा पैसा, वो तो प्रॉफिट में रहेगा या पॉजिटिव में रहेगा। जो सबसे लास्ट में एग्जिट करेगा, जो सबसे लास्ट में रिडीम करेगा, वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा। जिस तरीके से जो बाद में करते जाएगा, वो उतना ज्यादा नुकसान में एग्जिट करते जाएगा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। स्टार्टिंग में तो बड़े लोग बेच लेते हैं, उसके पीछे पीछे छोटे इन्वेस्टर हमारे जैसे रिटेल बेचते हैं, और वो मतलब डर के ही बेचे, लेकिन पीछे पीछे बेचते हैं और नुकसान में बेचकर नुकसान उठा लेते हैं। तो किसी भी कीमत पे हमें ध्यान रखना ये कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट आती है किसी भी रीजन से, तो हमें रीजन समझ लेना है कि किस रीजन से गिरावट आई है। क्या भारत के ऊपर कोई परमाणु बम गिरने वाला है? क्या भारत के ऊपर कोई परमाणु बम गिरने वाला है? बस यही एक सिनारियो है जिसमें आपका पैसा जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आप भी खत्म हो जाओगे। नहीं तो लगभग इसके अलावा जो भी सिचुएशन बनेगी जो मार्केट को गिराए, वो सारे ही सिचुएशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 साल में आपका पैसा वापस रिकवर हो जाएगा, चाहे कोई भी सिचुएशन इसके अलावा बन जाए। क्लियर है? और 5, 8, 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो जबरदस्त प्रॉफिट भी बनता है। तो सबसे पहला तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ बस नहीं हो रहा है जिससे कि भारत ही खत्म हो जाए, देश या दुनिया ही खत्म हो जाए। इसके अलावा बाकी कोई भी सिचुएशन है उसमें आपका पैसा जीरो नहीं होगा, आपका पैसा खत्म नहीं होगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ये चीज जब आपके दिमाग में घुस जाएगी तो आपका डर खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज करनी है, किसी भी सिचुएशन में अगर मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने कहा है कि जब आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर आज से 10 साल बाद गोल कंप्लीट होने वाला है, अगर 8वें साल में मार्केट क्रैश आ जाए तो 10 की जगह 11 तक हम रुक सके, या 9वें साल में मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रही है तो 9वें साल में ही एग्जिट करके निकल जाए। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब तक कि ये टाइप के गोल आपके अचीव ना हो जाए, चाहे कोई सा भी सिनेरियो आ जाए, कितना भी मार्केट गिर जाए, हमें मार्केट के अंदर से पैसा विड्रॉ नहीं करना है। क्योंकि हमारे ही जैसे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं मार्केट को गिराने में। जैसे गिरी, हमने बेचा, फिर दूसरे ने बेचा, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने बेचा, और ये चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। तो जहां तक पे ये रुकेगा नहीं जब तक, तब तक ये मार्केट क्रैश की जो सिचुएशन या डर बना रहता है वो नहीं खत्म होगा। इसके बाद एक पॉइंट के बाद 2020 के बाद काफी सारे लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि मार्केट गिरती है या गिराई जाती है या कैसे उससे पैसा बनता है। मार्केट गिरने पे इन्वेस्ट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, ये भी काफी सारे लोग सीख चुके हैं। 2022 के अंदर हमें इसका उदाहरण भी देखने को मिला। तो काफी सारे लोग तो सीख चुके हैं, तो वो बेचेंगे नहीं। आप लोग जो मेरे व्यूअर हो, डरना बिल्कुल नहीं, चाहे कितना भी आपको डराया जाए, आर्टिकल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, डरना नहीं है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, अपना कुछ लिक्विड पैसा जिसको इमरजेंसी फंड कहते हैं वो मार्केट से अलग रखना है, ताकि किसी भी सूरत में, खराब से खराब सिचुएशन में भी वो जो लिक्विड पैसा है हमारा, वो हमारी हेल्प करे। हमारा जो इन्वेस्टेड पैसा है स्मॉल कैप्स के अंदर में या मिड कैप्स के अंदर में, उसको हमें छेड़छाड़ ना करनी पड़े। उसको जिस गोल के लिए इन्वेस्ट किया वो वहां इन्वेस्टेड रहे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, लिक्विड पैसा नहीं, तो पहले आप उसको बनाओ।
कम से कम जितना आप महीने का कमाते हो उसका 5-6 गुना का लिक्विड फंड बनाओ एक इमरजेंसी के लिए, और उसके बाद पैसा इक्विटी मार्केट में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्ट करना शुरू करो। क्लियर है? ये पैसा रहेगा तो खराब से खराब हालात में भी इस पैसे को आप यूज कर लोगे, और मार्केट क्रैश के दौरान में आपको उस पैसे को खराब हालात आने पे भी यूज नहीं करना पड़ेगा, उसको आप होल्ड कर पाओगे पेशेंस के साथ। तो ये कुछ जो रीजंस है जिसके कारण हमें डरना नहीं चाहिए मार्केट क्रैश से, और मार्केट क्रैश आती है तो पैसा लेके अपना भागना नहीं चाहिए। 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्टेड है, तुरंत इन्वेस्ट किया और मार्केट क्रैश आ जाए तो हो सकता है आपको वो 1 लाख घट के 80,000, 70,000, 50,000 देखने को मिले। ठीक है, अभी रिसेंट में तो ऐसा गिरावट नहीं हुई कि 50,000 तक आए, लेकिन 1 लाख का 80,000 तक, 70,000 तक आने वाली गिरावट तो हुई है। तो ऐसे में ये जो दिखते हैं आपको लॉस, वो रियल लॉस नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि रियल लॉस और अनरियल लॉस की। तो ये रियल लॉस नहीं होता, ये अनरियल होता है। अगर आप होल्ड करते हो पैसों को तो 2 साल, 3 साल, 5 साल में वापस ये पूरा होकर जो भी लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में आके और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन जब आपको लॉस में ये दिख रहा होता है उस टाइम पे अगर बुक कर देते हो, एग्जिट कर देते हो, रिडीम मतलब कर लेते हो, तो पैसा आपका परमानेंट लॉस हो जाता है, रियल लॉस हो जाता है। 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 70,000 ही आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर होल्ड कर जाते हो तो 5-10 साल में ये पैसा 1 लाख का कई गुना हो जाता है। तो ये चीज मार्केट में रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। डरना बिल्कुल नहीं, स्टे इन्वेस्टेड पेशेंस के साथ जब तक गोल कंप्लीट नहीं हो जाता, कितना भी डरा जाए।